फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स विद वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की क्लास 14 है, जिसमें आज हम 3 सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हमने 2 सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ा था और सर्कुलर फ्लो इनकम के बारे में जाना था कि जो इकोनॉमी होती है उसमें जो पैसा होता है मूवमेंट करता रहता है, कंटिन्यूसली घूमता रहता है, कभी हाउस होल्ड से फर्म, कभी फर्म से हाउस होल्ड, तो घूमता रहता है। तो वो हमने 2 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत पढ़ा था। बट हाउस होल्ड और फर्म से इकोनॉमी नहीं चलती है। एक और सेक्टर है जो है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो 3 सेक्टर मॉडल में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या आ जाता है, एक तो आपका हाउस होल्ड सेक्टर आता है, हाउस होल्ड सेक्टर। सेकेंड हमने पढ़ा था फर्म, एंड थर्ड है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, जो आज हम इसमें पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, कल की क्लास में तो हमने 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि आपका हाउस होल्ड और फर्म के बारे में पढ़ा था, और आज की जो थर्ड सेक्टर में है, तीसरा क्या ऐड हो जाता है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐड हो जाता है। तो आज हम ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हाउस होल्ड के बारे में तो आपको पता है कि हाउस होल्ड से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हाउस से हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं। जो पहला आपका हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर से हमें क्या मिलता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस मिलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस देता है। फैक्टर्स जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको देता है, फर्म को देगा ना, फर्म को। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स में क्या क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें थी आपकी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही थी, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चीज़ें जो हाउस होल्ड सेक्टर था वो फर्म को दे रहा था। और फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहा था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहा था, फैक्टर पेमेंट दे रहा था, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। फर्म किसको दे रहा था, हाउस होल्ड सेक्टर्स को दे रहा था। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। लैंड से हमें क्या मिल रहा था, वेजेस मिल रहा था, सॉरी, लैंड से आपको क्या मिल रहा था, रेंट मिल रहा था। फिर आपको लेबर से क्या मिलता है, वेजेस, लेबर, फर्म लेबर को क्या दे रही थी, वेजेस, इंटरेस्ट, कैपिटल, इंटरेस्ट, और आपका एंटरप्रेन्योर, आपका प्रॉफिट। ये तो आपका पहला सेक्टर था। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है फर्म। फर्म देख लेते हैं हम। पहला तो हमने पढ़ लिया कि हाउस होल्ड से हमें क्या क्या मिल रहा था। अब नेक्स्ट है आपका फर्म। फर्म से क्या है, फर्म से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जो फर्म होता है, हाउस होल्ड, जो फर्म है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और क्या था दूसरा, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपका रेंट आ गया, रेंट किससे मिल रहा था, आपका लैंड से मिल रहा था। फिर वेजेस, लेबर, देन आपका क्या है, इंटरेस्ट, कैपिटल से मिलता है। देन आपका क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट किससे मिलता है, एंटरप्रेन्योर से मिलता है। ये आपको जो फर्म है वो हाउस होल्ड सेक्टर को देता है। ठीक है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो हाउस होल्ड फर्म से खरीदेगी। जो फर्म होता है वो फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, देन फिर आपका थर्ड है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। थर्ड क्या है आपका, थर्ड में क्या जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट के क्या काम होते हैं आपके, थर्ड गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका 3 सेक्टर मॉडल में, क्योंकि ऑलरेडी हम हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म तो पढ़ ही चुके थे। यहाँ पे मेन है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। क्या क्या चीज़ें करती है गवर्नमेंट, यहाँ 2 तरीके से करती है। ठीक है, गवर्नमेंट में क्या आता है, एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपेंडिचर करती है, व्यय करती है, और गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेगी, स्कूल्स बनवाने में, रोड्स बनवाने में, पार्क बनवाने में, हॉस्पिटल्स बनवाने में, पब्लिक गुड्स पे करती है, पब्लिक गुड्स पे करती है। फिर आपका क्या है, हेल्थ सेक्टर पे करती है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डिफेंस हो गया,
ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है, यहाँ का कुछ पैसा जब एक्सपेंडिचर करेगी तो वो फर्म से कुछ ना कुछ खरीदेगी, तो गवर्नमेंट वहाँ पे भी जाएगा, फर्म के पास भी। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जब ये सारी चीज़ें बना रही होती है, पब्लिक गुड्स हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, सब्सिडी भी करती है, पेंशन भी देती है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएंगी। सब्सिडी हो गया, पेंशन भी हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाएंगी। पब्लिक गुड्स में आपका रोड बनाया, आपका पार्क बनाया, ये सारी चीज़ें आपके इसमें एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी। गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है। एक्सपेंडिचर का मतलब तो हो गया कि खर्च, गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा कहाँ कहाँ किया जाता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू का क्या मतलब हो जाएगा कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से आती है। तो कहाँ से आती है, टैक्सेस के थ्रू आती है, टैक्सेस से आती है, हाउस होल्ड सेक्टर से भी आता है, जो इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए जो आपके हाउस देते हैं, टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनके थ्रू गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये टैक्सेस हो गए। तो एक्सपेंडिचर में क्या है कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर करेगी तो फर्म को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं से उसको भी, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है कहीं ना कुछ तो फर्मों से भी खरीदेगी। दूसरा, हाउस होल्ड को भी पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। ठीक है, वहाँ पे चला गया। फिर आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, टैक्सेस के थ्रू, डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू भी मिलता है। हाउस होल्ड सेक्टर से जो आपका इनकम टैक्स हो गया ले लिया, और फर्म से कौन सा टैक्स देती है, कॉर्पोरेट टैक्स देती है। कौन देती है, फर्में देती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है, फर्में देती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो फर्में होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि एक तरह से गवर्नमेंट के पास जो इनकम आ रही है वो आपका हो जाता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे चीज़ें खर्च करी जा रही। तो ये था आपका गवर्नमेंट सेक्टर का, कि गवर्नमेंट सेक्टर ये दो तरीके से चीज़ें करती है आपका। तो ये था आपके गवर्नमेंट सेक्टर। इनको क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट अगर खर्च कर रही है तो इसको बोलेंगे इंजेक्शंस। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि इंजेक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है, एक तरीके से गवर्नमेंट इंजेक्शंस दे रही है इकोनॉमी में, इकोनॉमी को डेवलप करने में, इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। तो ये आपके इंजेक्शंस में आ जाएंगे, इनको इंजेक्शंस कहेंगे। और इकोनॉमी का पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो लीकेजेस होंगे, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो लीकेजेस के अंतर्गत आते हैं, इनको लीकेजेस बोलते हैं। और हम इसको बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा समझ लिया। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि लीकेजेस, इंजेक्शंस क्या क्या आते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बट हमने यहाँ पे भी समझ लिया कि लीकेजेस क्या हो जाते हैं, इंजेक्शंस क्या हो जाते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इकोनॉमी में इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, कि पब्लिक गुड्स पे एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, हेल्थ पे किया जा रहा है, एजुकेशन पे किया जा रहा है, और आपका सब्सिडी दी जा रही है, पेंशन दिए जा रहे हैं। एक तरीके से इंजेक्शन लगाना हो गया। ठीक है, फिर लीकेजेस, लीकेजेस क्या होता है कि लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का की इनकम होती है वो कहाँ से होती है, टैक्सेस के थ्रू होती है, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। तो वो एक तरीके से लीकेजेस की लीक, आप जो लोगों का पैसा वो लीक हो गए, कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो लीकेजेस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू में आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इंजेक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और लीकेजेस में क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो टैक्स वगैरह आपके लीकेजेस के अंदर आते हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो आपके इंजेक्शंस वगैरह हो जाएंगे। तो ये था आपके गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किए जाते हैं इकोनॉमी के लिए, और रेवेन्यू के बारे में मैंने बताया। ऐसे ही फ्लो, सर्कुलर फ्लो एक चलता रहता है इकोनॉमी में। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट का कुछ पैसा होता है, कभी फर्म पे जाता है, कभी हाउस होल्ड्स के ऊपर जाता है, फिर जो हाउस होल्ड फर्म का पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, कैसे आता है, टैक्सेस के थ्रू आता है। ठीक है, तो ये एक फ्लो चलता ही रहता है इकोनॉमी के अंदर, कि पैसा जो होता है घूमता रहता है, फ्लो करता रहता है, कंटिन्यूसली इधर से उधर जाता ही रहता है। ठीक है, तो अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं 3 सेक्टर मॉडल का। 2 सेक्टर मॉडल में तो आपका फर्म और हाउस होल्ड था। अब इस डायग्राम के अंदर हम गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करेंगे। थ्री सेक्टर मॉडल डायग्राम। क्या क्या 3 चीजें इंक्लूडेड होंगी, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट, तीन चीज़ें 3 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत आती हैं। डायग्राम बना लेते हैं। फर्म, हाउस होल्ड और इधर गवर्नमेंट। ये हो गया। ये हो गया फर्म का। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि जो फर्में होती हैं वो हाउस होल्ड्स को क्या देती है, पेमेंट्स देती हैं। ठीक है, पेमेंट्स देती हैं किसको, हाउस होल्ड्स को देती हैं। और जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर करते हैं। तो यहाँ पे हम कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर लगा देंगे, लिख देंगे कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। जो फर्में होती हैं हाउस होल्ड्स को पेमेंट्स देती हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो उनको पेमेंट देती है। ठीक है, और जो फर्में होती हैं, जो हाउस होल्ड्स होती हैं, वहाँ से जो फर्म से क्या कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर करती है। हम गवर्नमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट होती है जो हाउस होल्ड्स को क्या देगी, ट्रांसफर पेमेंट्स देगी। ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपकी पेंशन हो जाएगी, स्कॉलरशिप हो जाएगी, सब्सिडी हो जाएगी, ये आपके ट्रांसफर पेमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या देगी, ट्रांसफर पेमेंट्स देगी। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ट्रांसफर पेमेंट्स। जो हाउस होल्ड होगी क्या देगी, पेमेंट फॉर सर्विस टैक्सेस, जो सर्विसेज वो लेगा उसकी भी तो टैक्स वो पे करता है कौन, हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को पे करेगी। तो यहाँ पे पेमेंट फॉर सर्विस टैक्सेस। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ कि जो इतना पहले क्लियर कर लेते कि जो फर्म है वो हाउस होल्ड को पेमेंट देती है, हाउस होल्ड से जो फर्म से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। देन फिर आते हैं जो गवर्नमेंट होता है, हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट देती है, पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया। जो हाउस होल्ड होता है वो भी फिर गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, एक तरीके से उसको टैक्स देता है, जो भी सर्विसेज वो लेगा उसको टैक्स वो देगा। ये जो गवर्नमेंट होता है, जो फर्म होती है वो गवर्नमेंट को टैक्स देती है, गवर्नमेंट परचेज टैक्सेस, गवर्नमेंट परचेज टैक्सेस। गवर्नमेंट परचेज टैक्सेस। देन फिर जो फर्म होती है गवर्नमेंट को टैक्सेस प्रोवाइड करती है, जो फर्में होती है वो भी टैक्सेस प्रोवाइड करेगी, टैक्सेस। फिर जो गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडी देती है, किसको देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह भी देती है, फर्म को भी देती है और हाउस होल्ड्स को भी देती है सब्सिडी। बट यहाँ पे टैक्सेस भी तो जो गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है टैक्सेस के थ्रू मिलता है, तो फर्म को भी टैक्स देना पड़ता है और हाउस होल्ड्स को भी टैक्स देना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करी। यहाँ पे सेविंग्स हो जाएगा और ये आपकी बोरोइंग्स हो जाएगी। सेविंग और बोरोइंग्स भी तो आपके आ जाएंगी, जो आपके लीकेजेस होते हैं वो लीकेजेस में आपकी सेविंग्स आ जाती है। यहाँ पे सेविंग और बोरोइंग्स, सेविंग्स और बोरोइंग्स। फर्म फाइनेंशियल सिस्टम कैपिटल मार्केट को क्या देता है, सेविंग देता है, उधर से बोरोइंग लेता है। ठीक है, इधर ऐसे हाउस होल्ड सेविंग्स, इधर से इनको बोरोइंग्स मिलती है। आपका सेविंग और बोरोइंग हो जाएगा, सेविंग हो गया और ये आपका
बोरोइंग हो गया। ठीक है, तो ये था आपका 3 सेक्टर का मॉडल। हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, फर्म था, हाउस होल्ड था, गवर्नमेंट था। फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट करती है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करती है, कंजम्पशन करती है। फिर गवर्नमेंट क्या होता है, दोनों को ट्रांसफर पेमेंट्स प्रोवाइड करती है, इधर भी जो मैंने लिख दिया ट्रांसफर पेमेंट्स आपका सब्सिडी हो गया। फर्म को भी प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड्स को भी प्रोवाइड करती है। फिर दोनों को टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैपिटल मार्केट आ जाता है, ये सेविंग्स हैं, ये आपकी बोरोइंग्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका 3 सेक्टर मॉडल, इसको ये आपका डायग्राम था 3 सेक्टर मॉडल का। लीकेजेस और इंजेक्शंस मैंने समझा दी। लीकेजेस में क्या है कि आपका मनी जो होता है रिड्यूस हो रहा होता है। किसके फॉर्म में, एक तो आपका टैक्स के फॉर्म में, फिर आपका सेविंग यहाँ पे मैंने बता दिया है, सेविंग हो गया। फिर आपका इंपोर्ट, कोई चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से तो भी आपका पैसा जा रहा है। इंजेक्शंस में क्या हो गया कि मैंने बताया कि इंजेक्शंस में जैसे आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने एक तरीके से, फिर आपने क्या किया, गवर्नमेंट की तरफ जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हो आप जो चीज़ें बना के, वो इंजेक्शंस में आ जाते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं लीकेजेस अभी मैंने बताया, ये आपके इंजेक्शंस हो गए। लीकेजेस में क्या है कि आपका जो मनी है वो क्या है, रिड्यूस होता है। मनी क्या होता है, मनी रिड्यूस होता है। और इसमें क्या होता है, मनी इंक्रीज करता है, मनी इंक्रीज करता है। बस सिंपल सा यही है, बहुत ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं। लीकेजेस का मतलब क्या होता है कि मनी रिड्यूस हो रहा है, आपका मनी जा रहा है, ठीक है, कम होता चला जा रहा है। और इंजेक्शंस का मतलब क्या होता है, आपका मनी इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो आपका जो लीकेजेस में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, एक तो टैक्स के थ्रू आपका पैसा जाता है, टैक्स के थ्रू जाता है। फिर आपकी जो भी सेविंग्स होती हैं, आपको कोई चीज़ अगर खरीदनी है तो आपकी सेविंग्स भी वहाँ पे लग जाती है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपको चाहिए, आपके पास नहीं है, कैश नहीं है, तो आपके पास नहीं है तो आप अपनी सेविंग्स भी वहाँ पे लगा देते हो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है। फिर आप इंपोर्ट करते हो, बाहर से जब चीज़ें खरीदते हो तो आपका पैसा लगता है, तो आपके यहाँ पे जो आपका पैसा है वो कम हो रहा होता है, पैसा जा रहा होता है। इंजेक्शन का मतलब होता है कि आपका पैसा आपके पास आ रहा है, किस फॉर्म में आएगा। एक तो आपका जो इन्वेस्टमेंट करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, कोई चीज़ जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक तरीके से आपको प्रॉफिट ही तो मिल रहा है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो आपका इंजेक्शंस में आता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट होता है एक्सपेंडिचर किसके लिए करती है, इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए करती है, इकोनॉमी को बड़ा अच्छा करने के लिए करती है। रोड्स बनाती है, हेल्थ सेक्टर में सुधार करती है, शिक्षा में सुधार करती है, सब्सिडी देती है, पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है। तो जब ये सब चीज़ें देंगी तो आपका जो इनकम होगी वो क्या करेगी, जो मनी होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा। फिर तीसरा क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है कि आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना, कि आपने कुछ बनाया, प्रोडक्शन कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को बाहर कंट्री में बेच रहे हो, तो एक तरीके से एक्सपोर्ट हो गया। और बाहर कंट्री से जब अपनी यहाँ बाहर कंट्री से की चीज़ों को खरीद रहे हो तो वो इम्पोर्ट हो जाता है। तो जब बाहर कंट्री से चीज़ों को खरीदोगे तो आपका पैसा जा रहा है ना, तो वो आपका पैसा इम्पोर्ट हो जाएगा, तो लीकेजेस में आ गया, आपका मनी जा रहा है ना। और जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास पैसा आ रहा है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंजेक्शंस में आ जाएगा। बस और कुछ नहीं है लीकेजेस और इंजेक्शंस में। आपसे एमसीक्यू वगैरह में पूछते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि लीकेजेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। टैक्सेस, सेविंग्स हो गया, इंपोर्ट हो गया। और इंजेक्शंस में क्या होता है कि आपका मनी आपके पास आ रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। बस सिंपल सा इतना ही। मैं थोड़ा सा डायग्राम भी लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंजेक्शन और आपका हो गया ये लीकेजेस। तो जैसे अभी हमने क्या समझा कि जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, हम यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ेंगे ना। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर किसको देती है, फैक्टर आपके फर्म के पास जाता है। फिर जो आपकी फर्म होती है, फैक्टर पेमेंट किसको देती है, हाउस होल्ड्स को देती है। देन आपका हाउस होल्ड टैक्सेस किसको देती है, गवर्नमेंट को देती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी इंक्लूड करेंगे हम। फर्म भी आपको जो टैक्सेस होती है किसको देती है, टैक्सेस किसको देती है, गवर्नमेंट को देती है, गवर्नमेंट। फिर आपका गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज किससे करती है,
अभी मैंने बताया था किससे परचेस करेगी, फर्म से करेगी, फर्म से परचेस करती है तो उसका क्या हो जा रहा है, इंजेक्शन हो जा रहा है, फर्म के पास पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट किसको देती है, ट्रांसफर पेमेंट किसको देती है, हाउस होल्ड्स को देती है, ट्रांसफर पेमेंट्स हाउस होल्ड को देती है। ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या क्या चीज़ें, पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, सब्सिडी हो गया, ये सारी चीज़ें आपके हाउस होल्ड्स के अंतर्गत आ जाती हैं। ओके, फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है एंड एक्सपेंडिचर फर्म। ठीक है, तो ये था आपका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो आपका हाउस होल्ड है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को देती है। फिर फर्म है, फैक्टर पेमेंट किसको करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को करती है कि रेंट देती है, वेजेस देती है, इंटरेस्ट देती है, प्रॉफिट देती है हाउस होल्ड्स को। फिर हाउस होल्ड टैक्सेस किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। फर्म ही टैक्सेस किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज किससे परचेस करती है, फर्म से परचेस करती है। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट किसको देती है, हाउस होल्ड को देती है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, कहाँ करती है, फर्म पे करती है, फर्म से चीज़ें खरीदेगी। तो ये था आपका 3 सेक्टर मॉडल। तो आज हमने 3 सेक्टर मॉडल भी कंप्लीट किया है। इससे पहली क्लास में हमने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था, जिसकी क्लास आपकी अपलोड कर दी गई। आप जाके मेरे चैनल पे देखिएगा, तभी आपको 3 सेक्टर मॉडल यहाँ पे समझ में आएगा। सर्कुलर फ्लो मतलब क्या होता है कि मनी का इकोनॉमी में घूमते रहना, फ्लो करते रहना, वही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो जाएगा। 2 सेक्टर मॉडल में 2 सेक्टर थे, हाउस होल्ड सेक्टर था आपका और फर्म था। 3 सेक्टर मॉडल में क्या है कि आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म है, इन दोनों सेक्टर से काम नहीं चल सकता, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमी की ग्रोथ में। इसीलिए यहाँ पे 3 सेक्टर मॉडल में यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका 3 सेक्टर मॉडल और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका एक और मॉडल है 4 सेक्टर मॉडल, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है। KVS, NVS, DSSB, UP, TGT, PGT, LT ग्रेड, जो भी, हर स्टेट के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। कोई पेड क्लासेस नहीं है, यहाँ पे फ्री में आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। और बस आपसे यही कहना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं ऐसे ही ऐसे ही इजी वे में आपको कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। और यस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।